हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथियों, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आपकी यह पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसमें देखिए एक 3 गुणा 3 की आव्यूह दी गई है। कौन सा है, 3 गुणा 3 का। तो साथियों, ये थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही नोट करा रखे हैं। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम बचे और वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे हम 2 गुणा 2 की कोटि के आव्यूह देखते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम उस आव्यूह को किसके बराबर मानते हैं, ए के बराबर मानते हैं। क्लियर। तो देखिए फिर क्या करना होता है, ए के बराबर आई ए लिखना होता है। क्या, ए के बराबर आई ए, यही तो लाइन लिखनी होती है। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि हम क्या है, सारी पंक्तियों पर हम ऑपरेशन यानी संक्रियाएं लगा रहे हैं। अब देखिए ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए क्या है, ये मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला ए यही तो है, ये ए के बराबर माना है। और आई बराबर क्या होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब है कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण एक हों और बाकी सारे आव्यूह क्या हों, शून्य हों। ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्लियर है। और साथ में क्या है, ए एज ए टैज लिखते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है हमारा इस प्लेस पर क्या, एक बनाना। तो एक कैसे बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ पर देखिए, यदि मैं R3 में से R2 को घटा दूं, R3 में से यानी 3 में से 2 को घटा दूं, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचना है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और दिख जाएगा सही से। अब देखिए R3 में से मैंने R2 घटा दिया तो कितना बचा, 1 बचा। ऐसे ही -2 में से -1 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये -2 में से -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और -2 और +3 कितना होएगा, प्लस का 1। ऐसे ही 2 में से -3 हो जाएगा तो 2 -3 कितना, -1। ठीक है, और R2 और R3 एज ए टैज लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 2 3 3 -2 2। अब जो ऑपरेशन यानी जो काम है हमने इस आव्यूह में करा है, वही काम हमें इस आव्यूह में भी करना है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यानी जो ऑपरेशन यहाँ लगाई है वही ऑपरेशन इस पर भी यूज़ होनी है। तो हमने ऐसे ही R3 में से R1 घटाएंगे तो देखिए 0 में से 1 माइनस होगा तो कितना होएगा, -1। और 0 - 0 0 और 1 - 0 1। क्लियर स्टूडेंट्स। और देखिए ये R2 और R3 एज ए टैज लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस में लगाई है, R1 के अंदर। अब देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको अब दिख रहा होगा। अब क्या करना है, यानी इस प्लेस पर क्या है, हमें 0 बनाना है। क्या, इस प्लेस पर हमें 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए यदि मैं R2 में से क्या ऊपर 2 की गुणा कर दूं, ऊपर 2 की गुणा कर दूं और इसे घटा दूं, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बन जाएगा ना इधर। तो ऐसे ही एक और कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 ऑपरेशन इस मारे लगा रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि फिर भी ऑपरेशन उसी टाइप से लगानी है, यानी 2 ऑपरेशन हमने एक साथ लगा दी। पहली ऑपरेशन ये लगाइए, यानी 2 में से 2 घटाएंगे, और दूसरी ऑपरेशन क्या है, R3, यानी R3 में से R3 की गुणा 1 में कर देंगे तो 3 एकम 3, और 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हो जाएंगे हमारे। तो देखिए इसी प्रकार से 2 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 0। और 2 में से यानी 2 में से 1 और 1 में 2 की गुणा भी तो होनी है ये, तो 2 - 2 0 और 2 - 2 0। ठीक है, और 3 और -2 के ऊपर कर दी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरी वाली रो में होना है। 3 में से 3 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 में 3 की गुणा करने हैं हम। 3 में से 3 0, -2 और -3 कितना, -5। 2 और -3 2 और -3 कितना, और माइनस पहले से ही मौजूद है, माइनस माइनस प्लस, और 2 और +3 कितना, 5। ठीक है, और जो ऑपरेशन यानी जो संक्रिया हमने यहाँ लगाई है वही यहाँ लगा दीजिए इसी प्रकार से। जैसे देखिए 0 और -2 कितना हो जाएगा, इधर कितना है, 0, और ऊपर किसकी गुणा करनी है, 2 की, तो 0 - 2 -2। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है हमारा यहाँ पर ये भी मैट्रिक्स आ जानी है। देखिए स्टूडेंट्स, और साथ में ए हमारा चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस प्लेस पर भी 0 बन गया। अब क्या है, इस प्लेस पर क्या है, हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इस प्लेस पर 0 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए 0 तो ऊपर है,
और नीचे -5 है, तो इन दोनों पंक्तियों क्या है, इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में स्थानांतरण कर देते हैं। तो ये कितना है R2, ये कितना है R3। तो R2 को नीचे लिख लूँ, R3 को ऊपर कर लूँ, तो क्या है, मैंने R2 R3 में आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और देखिए मैं नीचे कर देता हूँ A, क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ये वाली लाइन क्या आ गई, ऊपर आ गई, और ऊपर वाली लाइन क्या है, ये नीचे आ गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर दिया, तो ये वाली लाइन क्या है, ऊपर पहुँच गई, और ऊपर वाली लाइन नीचे आ गई, यानी R2 की जगह R3 होगा, R3 की जगह R2 होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्लेस पर हमारा 0 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इस प्लेस पर क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि ये क्या बनाना है, हमें I बनाना है। मतलब हमें जब हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं यहाँ पर प्रारंभिक संख्याओं द्वारा, तो क्या है, तब तक हमें ऑपरेशन यानी संक्रियन लगाते रहना है जब तक किसकी फॉर्म में नहीं आ जाए, I = BA की फॉर्म में नहीं आ जाए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, वहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए अब इस प्लेस पर क्या है, हमें 1 बनाना है। 1 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए यदि ये कितना है, R5, कितना है, 5 है। यदि मैं देखिए 5 में पहले इसे कर देते हैं, या इसे कर लीजिए, इसे कर लीजिए, इसे ही कर लेते हैं। देखिए माइनस कितना है, 5, मतलब कुछ भी कर लीजिए, हमें I की फॉर्म में लेकर आना है इसे। तो -5 यहाँ पे यदि मैं किसकी -1/5 की गुणा कर दूँ, कितना, देखो इधर रफ वर्क है, ये इधर मत उतारना, रफ वर्क है, ये कितना है, 5। इसमें यदि मैं -1/5, ये -5 है ना, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस हमारे मैंने क्या कर दिया, -1/5 की गुणा कर दी, तो यहाँ पर कितना बन गया, 1 बन गया। और 1 ही हमें यहाँ बनाना था। और उस नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इधर क्या कर लेते हैं, इधर भी 1 बना लेते हैं। फिर क्या होगा, विकर्ण 1 बन जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, और इधर 0 बना देंगे, तो I की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/5 की गुणा कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कितना, 1/5 की गुणा कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों संक्रियाएं मैंने लगा दी। और यहाँ पर कितना, R1 एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि R2 और R3 में संक्रियाएं लगाई, तो इस हमारे ये है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें, यानी यहाँ पर -5 में -1/5 की गुणा कर दी, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर किसकी 1/5 की यहाँ गुणा कर दी, तो यहाँ पर भी क्या है, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो ऑपरेशन यहाँ यूज हुई है वही यहाँ होनी है। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ कितना 3, तो 3 में -1/5 की गुणा होगी, कितना हो जाएगा, -3/5। 0 में किसी भी गुणा कर दो 0 ही रहेगा। यहाँ कितना, -2, -2 में किसकी -1/5 की गुणा करेगी, तो कितना हो जाएगा, -+2/5। ऐसे ही R3 में क्या है, 1/5 की गुणा कर दी तो 2/5 हो गया, ये भी कितना 1/5 हो गया, ये कितना हो गया, -2/5। क्लियर है, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए अब संक्रिया लगानी है, यानी उस प्लेस पर हमने 0 बनाना है। अब देखिए इस प्लेस पर भी क्या है, हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनाया जा सकता है, R2 + R3, और R1 में क्या करेंगे, R1 + R3, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो क्या है, हमें इस फॉर्म में यह मैट्रिक्स मिल जाएगी। करके देख लेना। और देखिए उसके बाद क्या है, संक्रिया। अब क्या है, अब बस एक स्टेप और रह जाता है, क्या, इस प्लेस पर क्या है, हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनाएंगे, देखिए यदि मैं R1 - R2 कर दूं, यानी 1 में से 1 घटा दूं, R1 - R2 कर दूं, तो क्या है, यहाँ पर 0 बन जाना है। और देखिए R1 - R2 कर दिया तो 1 - 0 1, और 1 - 1 0 0 - 0 0, ठीक है। और R2 और R3 एज इट इज लिखिएगा, क्योंकि ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, R1 में लगा रहे हैं। अब देखिए ये किस फॉर्म में बन गया, 1 0 0 1 0 0 और 0 0 1। देखिए सॉरी यहाँ पर कितना है, 1 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और ये तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि ऑपरेशन हमने R2 और R3 तो एज इट इज लेंगे। अब देखिए ये किस फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसकी फॉर्म में बन रहा है, I = BA। ये I के बराबर है, 3 × 3 की कोटि का तत्समगामी है ना, और ये किसका B, और ये क्या है, A। तो यहाँ से हम क्या है, A इनवर्स, यानी A इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, A इनवर्स में, और B की वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो जाते हैं, 3 × 3 के लेंथी हो जाते हैं, तो इसलिए क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे 2 × 2 की कोटि की तरह, तो बहुत ही इजी से लगने लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वही एक मैट्रिक्स दी गई है, 3 × 3 की आप व्यू। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये 5-6 नंबर के आते हैं, क्योंकि थोड़े आपको बड़े से लगते हैं, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।
6 नंबर के एक लगभग क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप कर लिए जाते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले हमें इसे a के बराबर मानना है और a बराबर क्या है i, एक इक्वल रख देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा a बराबर क्या है, ये मैट्रिक्स जो हमें दी गई है, और i बराबर क्या है 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a साथ में एज ए टेस्ट लिखेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस प्लेस पर क्या है हमें 1 बनाना होता है, और 1 हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो ये स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी क्या है, इस प्लेस पर हमें 0 बनाना है। 0 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए ये क्या है R2, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, आप सबको पता होगा, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो देखिए संक्रिया मैंने कौन सी लगाई, R2 में। R2 में क्या -3 और ऊपर वाली में 3 की गुणा करके जोड़ लिया, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो एक ऑपरेशन तो ये लगा ली, और ये एक स्टेप ये होता है इस प्लेस पर क्या है हमें 0 बनाना है, इस पर और इस पर दोनों पर तो 0 बनाना है। तो देखिए R3 में क्या करी, यानी इसमें 2 और ऊपर वाले में क्या है 2 की गुणा करके माइनस कर लिया, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए, और जो ऑपरेशन यहाँ यूज़ होनी है वही यहाँ होनी है, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3 कितना है R2, ये R2 -3 है, R2 -3 और ऊपर वाले में 3 की गुणा कर दी -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, और ये कितना है 2 और ऊपर वाले में 2 की गुणा करके माइनस कर दिया, ये ना 2 और 2 की गुणा कर दी R1 में, तो और इसे माइनस कर दिया, 2 × 2 2 - 2 0 बन गया। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ नीचे आपको, अब दिख रहा हो गया, 2 - 2 कितना हो गया, 0 बन गया यहाँ पर। अब देखिए इसी प्रकार से क्या, ये जो ऑपरेशन यहाँ लगी है वही ऑपरेशन आप इधर लगा लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अब देखिए संक्रिया ये इस फॉर्म में बन गई। अब ये एक स्टेप होता है, इस प्लेस पर क्या है हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 कैसे बनाया जा सकता है, देखिए पहले में क्या कर लेते हैं, इसे इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 9 नीचे ले आते हैं और -1 को ऊपर पहुंचा देते हैं, यानी ये वाली लाइन नीचे और ये वाली लाइन ऊपर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया ना उसमें इंटरचेंज करा था, इसमें ही R3 और R2 में आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए ये लाइन ऊपर पहुंची, ऊपर वाली लाइन यानी ऊपर वाली पंक्ति नीचे आ गई। जब नीचे आ जाती है तो क्या है, इस प्रकार से हमें फॉर्म जो यहाँ पर यूज़ होनी है, ऐसे ही इस मैट्रिक्स में भी यही ऑपरेशन यूज़ होनी है, यानी जो काम हम यहाँ कर रहे हैं ना वही काम हमें यहाँ भी करना है। तो देखिए ये वाली लाइन क्या है ऊपर पहुँच जाएगी, और 3 1 0 वाली लाइन ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स लगाई तो क्या हो गया, ये वाली लाइन ऊपर पहुंच गई और 3 1 वाली 0 वाली लाइन नीचे आ गई। अब क्या है, इस सबसे पहले हम क्या है इस फॉर्म में हम 1 बना लेते हैं। क्यों, या तो इसे 1 बना लीजिए, या फिर पहले क्या कर लीजिए इधर 1 बना लीजिए। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। अब देखिएगा ये R2 ये -1 है, इसे पहले इसे बना लेते हैं क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा, 1 बना हुआ है, माइनस के इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस वाला क्या है प्लस में बन जाएगा। तो देखिए R2 में क्या कर दिया मैंने, माइनस की गुणा कर दी। जब हम इसे माइनस की गुणा कर देते हैं तो देखिएगा ये वाला क्या 1 बन जाएगा, और ये प्लस में 4 है, एक इसमें हो जाएगा माइनस में। ठीक है, और ऐसे ही इसमें जो काम यहाँ होना वो यहाँ होना, ये माइनस में है तो ये प्लस में बन गया, ये प्लस में है ये माइनस में बन गया। अब देखिए एक संक्रिया क्या है, इस पर क्या बनाना है हमें, यहाँ पर भी 0 बनाना है। 0 कैसे बनाया जा सकता है, 9 में से ऊपर वाली में 9 की गुणा कर दूं और दोनों में से माइनस कर दूं, 9 में से 9 माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कर दिया R3, ये कौन सी है R3 में R3 - 9 R2, यानी 9 - 9 कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये कितना है -11, ऊपर वाले में किसमें इसमें किसकी गुणा कर दी 9 की तो हो रही है, तो 9 चौक 36 और माइनस प्लस प्लस के 36 और माइनस के 11 कितने हो जाएगा प्लस के 25। ठीक है, और तो इस प्रकार से क्या है ये लिख लेंगे हम। अब देखिएगा ये कितना 3 और ऊपर कितना है, ये जो काम यहाँ होना वही यहाँ होना है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको रिपीट होता रहे। इस प्रकार से क्या है ये मैट्रिक्स हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और देखिए अब क्या है थोड़ा सा इधर भी तो बनाना है, तो इसे आप पहले नोट कीजिएगा। ये कितना संक्रिया R3 में क्या करा हमने, देखिए उधर कितना था 0 0 25 था, तो क्या करा हमने इधर 25 को यहाँ पर 1 बनाने के लिए 1/25 की गुणा कर दी। जब हमने 1/25 की गुणा करने के 25 से 25 कैंसिल आउट 1 बचेगा। ऐसे ही जो काम यहाँ होना वही यहाँ होना है। R1 और R2 तो ऐसे टेस्ट लिखेंगे क्योंकि हमने ऑपरेशन R3 में लगाई है, तो ये भी ऐसे लगेगा, ऐसे ये भी ऐसे। वहाँ पर कितना -15 1 और 9 था ना,
तो देखिए कितना हो जाएगा -15/25 1/25 9/25। क्यों? क्योंकि हमने 1/25 की R3 में मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस प्लेस पर हमें इस पे और इस पर क्या है 0 बनानी है। तो 0 कैसे बना सकते हैं, देखिए यदि मैं R2 + 4R3 कर दूं यानी -4 और +4 हो जाएगा ना, इधर 4 की गुणा हो जाएगी, देखिए ये रहा ना 4 की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा -4 और +4 0। ऐसे ही R1 में -2 और इसमें 2 की गुणा कर दी, -2 और +2 कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो काम यहाँ होना वही यहाँ कर देना। अब देखिए इधर कर दोगे ना, और उसके बाद क्या है इस प्लेस पर हमें लास्ट स्टेप में क्या है 3 की जगह क्या है यहाँ पर हमें बनाना है 0। तो 0 कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ 3 है और इसमें 3 की गुणा कर दूँ 3 और इसे माइनस कर दूँ 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ए हो गया। अब कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 बन गया और ये कितना है, जो यहाँ पर होना वही यहाँ पर होना है, ये तो आप सबको पता है। दोनों ऑपरेशन करने में इसमें अरे इधर वाला राइट हैंड साइड आपको खुद करना है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस खुद ही चलेगी। ठीक है, मतलब जो चीज़ आर मतलब 2 × 2 की आप व्यू में करी थी ना, बिल्कुल सेम इसी टाइप में आप यहाँ करते चलना। चलिए बता देता हूँ एक बार, ये कितना है R1, कितना इधर कितना बनाना था हमें 3 की जगह 0 बनाना था, तो क्या कर दिया हमने 3 - 3 कितना बन गया 0 बन गया, यानी नीचे वाले में क्या है 3 की गुणा कर दी। या 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 30 और -5/25 और -30/25 तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा, क्योंकि उधर माइनस प्लस माइनस के तो 10 कितने 5 से 2 बार 10 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 10/25 बचेगा ना, 10/25 बचेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 बच्चे 25 तो कितना हो जाएगा -2/5। ठीक है, इसी प्रकार से ये आ गई कि मैट्रिक्स कर लेना। और R2 और R3 एज ए टेस्ट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि R1 में हमने मैट्रिक्स लगाई है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, आप यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया I = B A की फॉर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता चल रहा होगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में करा रखे हैं। अब देखिए ये जो A इनवर्स क्या क्यों आया, A को इधर लेके जाएंगे कि इसमें ये तो I/A 1 के बराबर होता है, और A को इधर लेके जाएंगे कि मतलब A इनवर्स में पहुंच जाएगा। A इनवर्स में पहुंचने के बाद ये जो है ना B की वैल्यू यही क्या आ जाएगी, इसकी A इनवर्स की मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कितना 1 -2/5 और -3/5। क्लियर स्टूडेंट? और देखिए -2/5 और 4/25। क्लियर है? और 11/25 -3/5 1/25। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि 5 × 15 और 5 × 5 = 25 और ऐसे ही 11/25 11/25। क्लियर है? ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके कितने 16 तक कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको खुद करना है, बस एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और यदि आपसे कितने क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपको होमवर्क के लिए आया है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से आई होप हो जाएगी। यदि आपसे हाँ नहीं हो तो आप जरूर कमेंट कर देना, मैं अगले दिन ही आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसमें अवयव A तथा B एक दूसरे के प्रतिलोम या व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि, कब? यदि A B, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प वाला क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का तो कम से कम पुटअप कर लिया जाता है। A B = BA हो तब होंगे A तथा B आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम? नहीं। A B = BA = 0 हो? नहीं। A B = 0 और BA = 1 हो? नहीं। A B की गुणा करें आपस में और B A की गुणा करें, किसके बराबर आ जाए, एक तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तभी क्या है A तथा B एक दूसरे के प्रतिलोम या व्युत्क्रम होते हैं। ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास कराई थी 3.4 के, यानी इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर कराया था, तो जब मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रतिलोम की परिभाषा में क्लियर करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है विकल्प, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 18 तक कंप्लीट हो गए हैं, यानी मीन्स इसका ये है कि आपकी आज पूरी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई है, यानी आपका चैप्टर आज 3.4 कंप्लीट हो चुका है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक।
तो साथियों यदि आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के कंप्लीट वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जरूर सारे लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। तो साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।